एक लड़की होती है जो कि रास्ते से जा रही होती है और तभी पीछे से एक स्कॉर्पियो आता है जिसमें एक पति पत्नी होती है। दोनों बैठकर उसमें ड्राइविंग कर रहे होते हैं और तभी वो जो लड़की आगे से जा रही होती है सीधा उस लड़की के ऊपर वो गाड़ी चढ़ाकर वो दोनों पति पत्नी मौकाए वारदात से फरार हो जाते हैं। और जब इस घटना की जानकारी वहाँ पर जब लोग होते हैं, वो पुलिस टीम को देते हैं और पुलिस टीम जब उस घटना पर पहुँचते हैं और उस लड़की की साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की छानबीन करते हैं, तो जब सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उस लड़की के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लानिंग के तहत उसकी हत्या की गई थी और उसे एक्सीडेंट दिखाया गया था। आखिर ये पूरा मामला था क्या? और वो एक जो कि पति-पत्नी थी, उसने उस मासूम लड़की की हत्या क्यों की? जो कि एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। पूरी कहानी इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये कहानी है, बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली है। यकीन मानिए, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर एक पति-पत्नी भी इस तरह की वारदात में इतनी बड़ी साजिश और प्लानिंग कर सकती है। दरअसल यह घटना जो है दिल्ली के ग्रेटर नोएडा की है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होती है। तकरीबन उसकी उम्र 22 से 24 वर्ष के बीच होता है और उसी के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शिव पांडे होता है और उसकी एक पत्नी होती है जिनका नाम प्रतिमा देवी होता है। लेकिन शिव पांडे को उस काजल जो लड़की होती है उससे रिश्ते हो जाते हैं। यानी कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बन जाते हैं और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन इसके बारे में उसकी पत्नी प्रतिमा को बिल्कुल भी पता नहीं होता है और दोनों के बीच जो रिश्ते थे, जो संबंध थे, बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चलते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और फुल एन्जॉय करते रहते हैं और एक दिन इत्तेफाक से इस घटना की जानकारी उसकी पत्नी प्रतिमा को लग जाती है कि उसके पति का अफेयर एक लड़की के साथ है, जिस लड़की का नाम काजल है। और जब जाकर उस लड़की काजल के साथ उसकी पत्नी प्रतिमा दोनों के बीच विवाद हो जाते हैं और झगड़े हो जाते हैं। तभी काजल को अचानक से ये पता चलता है कि जो शिव पांडे है, वो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा है। जबकि वो शिव पांडे काजल से ये बात छिपा कर रखा था कि वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है। तभी काजल इस बातों से गुस्सा होकर शिव पांडे से उसके सभी जमीन और स्कॉर्पियो कार जो भी राशि होते हैं, उन सभी में अपना हिस्सा मांगने लगती है। ये बात जैसे ही शिव पांडे से कहता है, शिव पांडे बौखला जाते हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी इस बातों को लेकर वो अपनी पत्नी प्रतिमा को बताते हैं कि इस तरह की बात है और वो जो लड़की काजल है, वो सभी ज़मीन जायदाद और स्कॉर्पियो कार में और पैसे में वो हिस्सेदारी माँग रही है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी पत्नी प्रतिमा जो होती है, वो अपने पति शिव पांडे के साथ मिलकर एक बेहतरीन और फुल प्लानिंग करते हैं और वो कहते हैं अपने पति से कि आप उस काजल को फ़ोन कीजिए और उसको मिलने के लिए दिल्ली में जो तुगलक स्थित एक जगह है, उस जगह पर बुलाइए और उसके बाद आगे की जो प्लानिंग है, वो मैं बताऊँगा। और ठीक वैसा ही श्री पांडे करता है, वो उस लड़की काजल को फ़ोन करते हैं और उस तुगलक जो जगह होता है, वहाँ पर उस लड़की को सड़क किनारे आने को कहते हैं। और तभी वो अपनी पत्नी के साथ श्री पांडे स्कॉर्पियो लेकर उस स्थान पर पहुँचकर उस लड़की का इंतज़ार करने लगते हैं, जो कि पहले
प्रेमिका थी और दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। और वो लड़की जो काजल होती है, वो उस शिव पांडे से मिलने के लिए उस तुगलक स्थित सड़क किनारे पहुंच जाते हैं। और जो वहां पहले से ही पति पत्नी उस लड़की का इंतजार कर रहे थे, एक ही बार स्कॉर्पियो को फुल स्पीड में लाते हैं और डायरेक्ट उस लड़की के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। और वो दोनों पति पत्नी गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। और तभी वहां पर जो लोग होते हैं, वो लोग इस घटना की जानकारी पुलिस टीम को देते हैं, जो कि नेशनल पार्क थाना क्षेत्र इलाका होता है। उनको ये घटना की जानकारी होता है, तो वहाँ के नेशनल पार्क थाना क्षेत्र के जो टीम होते हैं, वो सभी लोग उस घटना पर पहुँचते हैं और उस लड़की की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और वहाँ पर वो बारीकी से छानबीन करना शुरू करते हैं कि ये एक्सीडेंट है या कोई हत्या। पहले तो उसे हालत देखकर ऐसा ही लग रहा था कि यह एक एक्सीडेंट है, कि उसकी जो है घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। और बहुत से लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था कि इसकी एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को बारीकी से चेक किया गया, तब पता चला कि उसमें उस लड़की के ऊपर जो कार चढ़ी है, वो जानबूझकर उसके ऊपर चढ़ाई गई थी, जिसके वजह से उस लड़की की मौकाए वारदात पे ही मौत हो गई। और तभी पुलिस जो है उस स्कॉर्पियो का नंबर डिटेल्स लेते हैं और उसके बारे में आरटीओ से पता करते हैं और फौरन ही उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और जो शिव पांडे अपनी पत्नी प्रतिमा के साथ होते हैं, फौरन ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों से इस सारे मामले के बारे में पूछा जाता है। तब उसकी पत्नी जो प्रतिमा होती है, वो बताती है कि उसने ही ये सारी प्लानिंग रची थी, क्योंकि वो जो काजल थी, वो उसके पति से सभी जमीन जायदाद में हिस्से मांग रही थी। इसी को लेकर हम दोनों मिलकर ये प्लानिंग बनाए थे और उसकी इस तरह हत्या करेंगे कि लोगों को देखने में ऐसा लगे कि एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट था, जिससे हम लोगों के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं होगी। लेकिन पुलिस बारीकी से छानबीन करने के बाद आखिरकार सच्चाई को सामने ले आते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। कहीं ना कहीं एक लड़की की हत्या करके उसे जो है एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। बाकी दोस्तों, इस कहानी में और इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की आए दिन ऐसे ऐसी घटनाएं आ रही है, जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता। बाकी दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।